परम श्रद्धेय परम पूज्य महासतगुरुदेव सतसाहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम हमारा है। महाश्रद्धेय महानायक क्रांति दूत जय सुभाष चंद्र के श्री चरणों में सादर प्रणाम हमारा है। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज मैं गुरु के गुण, कर्म और स्वभाव की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। वैसे तो संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने कहा कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु मही मास कुचानी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी विज्ञानी संत सद्गुरु का गुणगान नहीं कर सकते तो मैं एक पामर जीव क्या कर सकता हूँ और क्या उनके बारे में कह सकता हूँ। अन्य जगह आया है कि संतन के मही मार गुराई बुध पुराण श्रुति सकहि न गाई। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मछ करूं तो गुरुगुण लिखा न जाए। उस गुरु के गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कुछ संकेत किया है। जैसे दोनों आँखों का अंधा हो, वो कुछ भी देखता नहीं है लेकिन बता देता है कि अब रात हो गई। उसे अनुभव होता है कि सूर्य छिप गया। सुबह निकलते ही कहता है कि सवेरा हो गया। उसका एक अंतर्बोध भाव होता है। ऐसे ही जब हम संत सद्गुरु के निकट जाते हैं तो उनके तपस्या, उनकी ज्ञान शक्ति, वैभव और उसकी महानता का प्रभाव हृदय पर अपने आप पड़ जाता है। फिर भी गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में संतों के कुछ गुण, कर्म और स्वभाव का जिक्र किया है और मैं उन्हीं बातों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। संत सद्गुरु प्रभु से अभेद होते हैं। जैसे प्रभु के गुण, कर्म और स्वभाव को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु से अभेद होकर प्रभु का रूप हो चुके संत सद्गुरु के गुण, कर्म और स्वभाव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। फिर भी धर्म ग्रंथों में पूर्ण संतों के कुछ गुणों पर प्रकाश डाला गया है। परमार्थ की सच्ची शिक्षा यानी नाम का वेद केवल संत सद्गुरु ही दे सकते हैं। संत बिना कोई नाम न चीन्हा, रह ही नाम सतगुरु आधीना।
सांची शबद सची पत सोई, बिनु नावे मुकुट न पावे कोई, सतगुर बिन कोई नाम न पावे, प्रभु ऐसी बनत बनाई है। ये प्रभु का बनाया हुआ कानून है कि शब्द ही सत्य है, ध्वनि ही शब्द है। वह ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योति जिसको हम अनहद वाणी, देववाणी, वेदवाणी, इसमें आजम या आकाशवाणी, साउंड एंड लाइट आदि अनेक नामों से संबोधित करते रहते हैं, वह पराशक्ति वाला महाप्रभु परम चैतन्य शक्ति का पुंज है, लेकिन वो निराकार है। तो हमको यदि वो मिलाना चाहता है, अपनी कृपा बरसाना चाहता है, तो बरसाने के लिए हमें साकार साधन की आवश्यकता होगी, साकार सहायता होगी। तो ये नाम का भेद, शब्द का भेद केवल संत सद्गुरु ही दे सकते हैं। संतों के इसी अनमोल शिक्षा को ही संत मत कहते हैं, जिसे जीव को परमात्मा से मिलाप करना है, सदा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है। इससे यह स्पष्ट है कि किसी पूर्ण संत के मिले बिना न हमें संत मत की शिक्षा मिल सकती और न हम इस शिक्षा को हासिल किए बिना परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम संतों के लक्षण, गुण और स्वभाव को ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करके वक्त के किसी संत सद्गुरु की शरण धारण करें। आपको कल इसका जिक्र किया था पिछली वार्ता में कि गुण चेतन जड़ चेतन गुण दो समय, सृष्टि की निकरतार, संत हंस पय गुण गहि, परिहरि बारी विकार। परमात्मा ने अपनी सृष्टि में सद असत, जड़ चेतन, गुण अवगुण की एक मिलौनी बनाया है, और उस मिलौनी में अगर हमें हंस स्वरूप संत मिल गए तो वह नीर क्षीर को अलग करके क्षीर को ग्रहण कर लेंगे, दूध को ग्रहण कर लेंगे और बारी विकार को त्याग देंगे। तो यह हमें समय का सद्गुरु चाहिए। ये वार्ताएँ आ रही हैं कि वक्त गुरु का मान तेरे भले की कहूँ। समय का सद्गुरु नहीं होगा तो हमारा पीछे हो चुके महापुरुषों से कुछ भी काम होने वाला नहीं है। अगर पीछे के हुए महात्माओं के द्वारा हमारा काम सिद्ध हो जाता तो प्रभु को बार बार इस धरती पर साकार रूप में अवतार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गुरु वही है जो हमको हमारे लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भाव से लगाओ, दो अक्षर का भेद बतावे, सोई गुरु पूरा कहलावे, एक मिलावे एक छुड़ावे, तब जीव निज घर बासा पावे। साधु साधु सब ही बड़े, अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी,
ते माथे के मोर। सब गुरु हैं। चोरी सिखाने वाले भी चोर के गुरु होते हैं, पॉकेटमारी करने वाले भी गुरु होते हैं, दुनिया के प्रपंचों के भी गुरु होते हैं। जितने काम हैं, जितनी कलाएं हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, हर कलाओं हर काम के अलग अलग गुरु होते हैं और वो उसमें दक्ष होते हैं, उसी में उनकी व्यवस्था रहती है। अगर हमको प्रभु प्राप्त करना है, प्रभु से मिलाप करना है, प्रभु में मिलकर प्रभु रूप होना है, तो हमें उस गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जो शब्द विवेकी पारखी, जिसके पास शब्द की सिद्धि है, विवेक की सिद्धि है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वह महाभंडार ही नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य का दाता है, देने की सामर्थ्य रखता है। जब वह गुरु मिलेगा तो हमारा काम होगा। अगर हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो किसी गणित के अध्यापक के पास, उर्दू के अध्यापक के पास या कन्नड़ उड़िया के अध्यापक के पास जाएं, यद्यपि वो अपने विषय में दक्ष हैं, महाज्ञानी वंदनीय पूजनीय हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य अगर संस्कृत पढ़ना है तो हमें संस्कृत के ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेव, जो धुन लावे गगन का, सो मेरे गुरुदेव। यदि प्रभु प्राप्त करना है तो आकाशवाणी, अनहद वाणी, अनहद ध्वनि के मर्मज्ञ सिद्ध सुजान सतगुरु महाप्रभु की उपलब्धि पर ही ये समय संभव है। जो अकथ को कथा देवे, यानी जो अका अपारा सबसे न्यारा वो अविनाशी महाप्रभु है, उसका अनुभव करा देवे, जो नैनन ज्योति लखा देवे, जो सच शब्द सुनाकर सचखंड पहुँचा देवे, सत्य स्वामी से मिला देवे, सोई गुरु पूरा कहावे। तो अगर हमको प्रभु से मिलाप करके प्रभु में एकाकार होकर प्रभुमय होना है तो हमको शब्द विवेकी सतगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। अब इस समय, हर समय, इस समय की नहीं हर समय बगुला भक्तों की कमी नहीं रही और सच्चे संतों की कमी नहीं रही। हर समय में ये धोखा देने वाले कपटी मुनि रहे तो सतज्ञानी मुनि भी रहे। कालनेमी हर समय रहते हैं। रावण की बुद्धि, राव केत की बुद्धि रखने वाले हर समय में हैं। जातिवाद की व्यवस्था चलाने वाले, वर्ण व्यवस्था चलाकर खंडन मंडन और संप्रदाय के अधीन काम करने वाले द्रोणाचार्य भी हर समय रहे, भगवान परशुराम भी हर समय रहे और सच्चे सद्गुरु भी हर समय रहे। तो हमें अगर अपने घर जाना है, आवागमन से मुक्ति प्राप्त करनी है, प्रभु में समाकर प्रभु रूप होना है, तो हमको इन बगुला भगत, कपटी मुनि, कालनेमी और ऐसे वैसे उन गुरुओं से
बचना है, समझना है, जानना है और दूरी बढ़ाना है। नहीं तो इनकी शिष्यता के बाद हमारी वही गति होगी कि एकलव्य से दान लेकर बाण चलाने से असमर्थ करने वाले भी गुरु मिलेंगे, तो सेवा भक्ति में लीन कर्ण को जातिवाद के भेद पर श्राप देने वाले भी मिलेंगे। अर्जुन से अति प्रेम करने वाले द्रोणाचार्य जैसे भी मिलेंगे कि राजभोग सुख सत्ता और मान में सत्य का साथ छोड़कर, प्रभु का साथ छोड़कर दुराचारी और पापी का सहयोग करने वाले भी गुरु मिलेंगे। ये इतिहास बनता आया है और चल रहा है। तो मेरे भाइयों, आज के प्रकरण पर सतगुरु के गुण धर्म और उनकी विशेषता पर मुझे कुछ भी कहने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी जी के मानस के प्रसंगों को पढ़कर आपके सामने रखूँगा कि सच्चे संत की पहचान क्या है। गोस्वामी जी ने स्वयं भगवान राम के श्रीमुख से अरण्य कांड में नारद जी को संतों का लक्षण बताते हुए कहा, सुनी मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उन के बस रहूँ। ऐ मुनिवर्य नारद, आप संतों के कुछ गुणों को बताता हूँ, सुनो, जिनके इस महानता के कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। गोस्वामी जी ने आगे कहा कि जाने सुसंत अनंत समाना, जो अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला अविनाशी महापुरुष है, उसी के समान, क्योंकि उसी का तो साकार रूप है। संत भगवंत अनंत, निरंतर अंतर नहीं, उसमें भेद नहीं है। खट विकार जीत अनगय कामा, अचल किंचन शुचि सुख धामा। वह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि असद विकारों से दूर रहते हैं। अनग, वह निष्पाप होते हैं। अकामा, कामनाओं से रहित होते हैं। अपने सिद्धांत और विचार पर अटल रहते हैं। उनमें दीनता, प्रेम, मृदुता आदि महान गुणों की समृद्धि रहती है। वो पवित्र और परम सुख के धाम होते हैं। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संत अल्पाहारी होते हैं और उनके अंदर अपार ज्ञान का भंडार होता है। वह शास्त्र के मर्म को अच्छी तरह जानने वाले, सत्य के महामर्मज्ञ, महाकवि, महाज्ञानी, महायोगी और सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होते हैं। सावधान नद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वह हर समय चैतन्य रहते हैं, होश में रहते हैं, सावधान रहते हैं, कभी भी अपने वो सिद्धांत विचार में लापरवाह नहीं होते हैं।
वो दूसरे को मान देने वाले होते हैं और स्वयं अहंकार से रहित होते हैं। उनमें धैर्य, धर्म और परम शक्ति की गति के साथ परम प्रवीणता, निपुणता होती है। भगवान राम यह उपदेश नारद जी को दे रहे हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तीन कहूँ कछु देह नगे। वह संसार में रहकर संसार से विरक्त रहते हैं, जग में रहकर जग से न्यारे, और वह दुख सुख की अनुभूति से दूर समभाव में हर संदेहों से मुक्त रह करके वह हर समय प्रभु के चरण कमल में अपने चित्त लगाए रहते हैं। उनका यहाँ न कोई देह है, न कोई गेह है, न कोई घर है। इस जग में रहते हुए भी जग से न्यारे, देह में रहते हुए भी देह से न्यारे। देह एक साधन है, उनका साध्य नहीं। वह देह में रहते हुए देहातीत, गुणों को बढ़ते हुए गुणातीत, कर्मों को करते हुए कर्मातीत होते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपर गुण सुनत अधिक रसाही। उनके मुँह पर अगर कोई उनकी प्रशंसा करता है तो संकोच में आ जाते हैं। वो अपनी प्रशंसा, अपनी चापलूसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों का गुणगान हो, तो उनमें प्रसन्नता होती है। सम शीतल नहीं त्याग नीति, और सरल स्वभाव सबन सन प्रीति। वो समदर्शी होते हैं, समभाव होते हैं। उनमें मानापमान यो तुल्यम तुल्यो मित्रारि पक्षयो। वह मान अपमान में, सुख दुख में, मित्र और शत्रु में, सब में समभाव से रहते हैं। और वह मर्यादा की नीति रीत और अच्छाइयों की व्यवस्था को कभी नहीं त्यागते। उनका स्वभाव बहुत सरल होता है और उनके हृदय में सबके प्रति प्रीति होती है। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। वह हमेशा हर समय प्रभु के पावन नाम के सुमिरन में लगे रहते हैं। अपने जीवन को एक तपस्वी के रूप में बहुत कम सुविधाओं का भोग कर बिताते हैं। अपने लिए गए संकल्पों के व्रत पर हर समय जागरूक रहते हैं। वह अपने मन पर, इंद्रियों पर संयम रखते हैं और नियम आचार पर चलते हैं तथा गुरु, प्रभु और विप्रों के पद में उनका सदैव प्रेम रहता है। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। उनमें वैराग्य, विवेक, नम्रता, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ भरा होता है। वो हर समय
दंभ से दूर रहते हैं, कुमार्ग से दूर रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहकर माया से रहित सब जीवों से प्रेम करने वाले होते हैं। विरति विवेक विनय विज्ञाना अबोध यथार्थ वेद पुराणा। वेद पुराण में कही गई वाणियों के यथार्थ अर्थ के मर्मज्ञ होते हैं तथा उनमें ज्ञान विज्ञान वैराग्य का महासिंधु होता है। दंभ मान मद करहि न काऊ, कभी वो अहंकार में नहीं होते और वह कुमार्ग पर कभी पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रत लीला। वह सदैव प्रभु का गुणगान करते रहते हैं और प्रभु के गुणों को सुनते रहते हैं और सदैव प्रभुमय भाव से रहकर वह कारण रहित दयाल और कारण रहित उपकारी परोपकारी और कल्याणी तथा हर समय जीवों के हित में लीला में लगे रहते हैं। मुनि सुनु साधु न के गुण जेते, कही न सकहि सारद श्रुति जेते। साधु संतों के जितने गुण हैं उनका सरस्वती और वेद भी वर्णन नहीं कर सकता। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, कोई था नहीं पा सकता। जिस प्रकार से प्रभु के गुणों का वर्णन असंभव है, वैसे ही संतों की महिमा का वर्णन भी असंभव है। अन्य प्रकरण में भी गोस्वामी जी ने कहा कि साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुण मय फल जासु। अब गोस्वामी जी एक तुलना कर रहे हैं कि साधु का चरित्र, उनका स्वभाव व्यवहार और गुण कैसा होता है। जैसे रुई का वृक्ष है, जिस प्रकार कपास का पौधा है, उसी गुण से मिलते जुलते, जैसे कपास के तोड़े जाने पर उसका छिलका उतारने के बाद रुई निकलता है, उसकी धुनाई कताई बुनाई, उसके बाद कपड़े बनते हैं और वह कपड़ा जीवन के रक्षा के लिए होता है। यद्यपि उसका ऊपरी फल बहुत नीरस होता है, लेकिन अंतर गुण उपकारी हितकारी और कल्याणकारी होता है। वैसे ही संत जन का जीवन बड़ा सादा होता है। वो सादा जीवन उच्च विचार के महा उपमान होते हैं, लेकिन नीरस जीवन रखने के बाद भी जीवों के लिए महासरस हो जाते हैं और संपूर्ण प्रकार के कष्टों को झेलते हुए भी वह जीवों के हित से कभी दूर नहीं होते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बांधनीय जेई जग जस पावा। आप समझाते हैं कि वह दुख को सहकर अनेक प्रकार के कष्टों को यातनाओं को सहन करके भी वह दूसरे के
दुख को दूर करने के लिए सदैव यत्नशील रहते हैं। ऐसे वंदनीय कृपा सिंधु महाप्रभु कितने हमारे लिए हितकारी हैं कि वह निराकार परमात्मा, वह सनातन स्वामी, निराकार स्वामी मेरा भला भी करना चाहे, उपकार भी करना चाहे, तो वह देह में नहीं है, आकार में नहीं है। वो कैसे समझाएगा, क्या बताएगा, क्या करेगा? लेकिन जब वह जीवों का कल्याण करना चाहता है, जीवों का उपकार करना चाहता है, तो वही महाप्रभु मनुष्य शरीर में संत सद्गुरु का रूप धारण करके आ करके वो अनेक प्रकार की लीलाओं को करके हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम भाव, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को भर करके और प्रभु की भक्ति कराकर प्रभु में मिला देता है। संतों का जीवन तो पूर्णतः परोपकार से भरा होता है। जिस प्रकार अनेक कष्ट सहकर कपास कपड़ा बनकर हमारा तन ढकता है, उसे स्वयं अपने दुख का कोई चिंता नहीं होती है, उसी तरह संत स्वयं दुख सहकर जीवों के मानसिक और आत्मिक क्लेशों को दूर करते हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। आप स्पष्ट करते हैं कि संत अपना पराया का भेद नहीं रखते और वह स्वार्थी नहीं होते, लोभी नहीं होते। उनका चित्त हमेशा समान रहता है। वह हित और अनहित के विचार से बहुत दूर होते हैं। जो हाथ फूल को तोड़ता है, फूल उस हाथ को भी सुगंधित कर देता है, और जिस हाथ में फूल रखा जाता है उस हाथ को भी सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार संत सद्गुरु बुरा करने वाले का भी भला करते रहते हैं और उनके अंदर प्रतिशोध की, स्वार्थ की अपनी भावना नहीं होती है। आगे संतों के स्वभाव को भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि उमा संत कर यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। हे पार्वती, संतों की यह विशेषता है कि वे अपने साथ बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। इसी संत और संत के भेद पर महात्मा काकभूषुंडु ने गरुड़ जी से भी कहा कि पर उपकार वचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। संत सही दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। वह मन से, वाणी से, कर्म से, भाव विचार से हमेशा वह दूसरे का उपकार ही करते हैं। संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के लिए दुख झेलते हैं, जबकि असंत
दुर्जन लोग दूसरे के दुख के लिए पैदा ही होते हैं और दूसरे को दुख देते रहते हैं। आगे एक उदाहरण दे रहे हैं कि भोर्ज तरु सम संत कृपाला, जैसे भोजपत्र है, उसकी खाल निकाल ली जाती है तो लिखने काम आता है। वह जड़ी बूटी औषधियों में भी काम आता है, जलाने के लिए ईंधन का भी काम आता है, फल फूल भी देता है। वह भोजपत्र सब कुछ दुख सहते हुए भी हितकारी, उपकारी, कल्याणकारी काम में लगा रहता है। लेकिन जो दुष्ट हैं वो सनई के पौधे की तरह, जैसे सनई के पौधे की खाल निकाल ली जाए और उसकी रस्सी बटकर रस्सी बनाई जाए तो वह रस्सी बांधने के काम आती है, वह बंधन ग्रस्त करती है। जबकि वहीं भोजपत्र का खाल लोगों के उपकार में लगता है। तो संत का जीवन दूसरों के परोपकार के लिए होता है, दुष्टों का जीवन दूसरे को दुख देने का होता है। खल संत की विवेचना करते हुए कहते हैं कि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक सुनु उर्गारी। हे उर्गार, हे गरुड़ जी, सुनिए, खल विचार के लोग और संत विचार के लोग, बगुला भगत, कपटी मुनि और कालनेमी विचारों के लोग बिना मतलब, बिना किसी वजह के भी दूसरे के अपकार में लगे रहते हैं, बुराई में लगे रहते हैं। जैसे चूहा घर में है, उसे कुछ भी खाने पीने को रख दो, फिर भी वह बहुत कीमती दस्तावेज़ों को, कपड़ों को बिना मतलब काटता कुदरता रहता है। जैसे सांप है, उसे कितना भी दूध पिलाओ, कुछ भी करो, जहर की वृद्धि करके वह हानि पहुंचाता है। अगला उदाहरण देते हैं ओले बारिश की, कि आकाश से ओला गिरकर स्वयं तो नष्ट होता ही है, फसल को भी नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से स्वयं तो बर्बाद होते ही हैं, लेकिन दूसरे को भी बर्बाद करते रहते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्टों का उदय हमेशा दूसरों को दुख देने का ही होता है। जैसे प्रसिद्ध ग्रह जो केतु है वह जीवों को दुख देता है, वैसे ही ये दुष्ट जीवों के दुख के लिए ही आते हैं। लेकिन संत उदय तत् सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंद्र तमारी। संतों का अवतार दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए होता है, वो सुख देने आते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर होता है और प्रसन्नता प्रफुल्लता होती है, वैसे ही इनके आने के बाद इनका दुख दूर होता है। यह वाणी गोस्वामी जी ने राम के मुख से, काकभुसुंडी के मुख से और भगवान शिव के मुख से संतों की महिमा को कहा। आगे भगवान राम पुनः एक प्रसंग में भरत के प्रश्न के भी उत्तर में संतों की
व्याख्या बताए हैं और कहा कि संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतों के लक्षण और गुण हे भाई भरत सुनो, अथाह है, अगणित है, अपार है, श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में विख्यात है। संत असंतन कै अशिकरणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत में अंतर क्या है कि जैसे चंदन और कुठार, संत चंदन के समान अपने साथ अपकार करने वाले, बुराई करने वाले के प्रति भी अपनी शीतलता और सुगंध देते हैं। यद्यपि कुठार, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटता है, दुख देता है, कष्ट देता है, फिर भी चंदन अपने गुण स्वभाव से दूर नहीं होता है। ताते सूर सिरन चढ़त, जग बल्लभ श्रीकंठ, अनलदाही पीटत घनई, परशु बदन यह दंड। भगवान राम भरत जी को समझा रहे हैं कि चंदन अपने स्वभाव के कारण अपना बुराई करने वाले कुल्हाड़ी को भी अपने सुगंधी और शीतलता से प्रभावित करता है, वैसे ही संत महापुरुष बुरा करने वाले का भी भला और कल्याण करते हैं। इसी कारण उनकी जग में वंदना होती है। और कुल्हाड़ी, दुष्ट मुख विचार वाले लोग, जैसे कुल्हाड़ी आग में गर्म करके पीटी जाती है, ऐसे दुष्टों को भी हर जगह यह दंड मिलता रहता है। इसी अन्य प्रसंग में भी विषय अलंपट गुण शील गुनाकर, पर दुख सुख सुख देखे पर, सम अभीत सम अभूत रिपु, विमद विरागी, लोभा मरण हरस भय त्यागी। कोमल चित जी वन पर दाया, मन क्रम वचन भगति माया, सब ही मान प्रद आप यमानी, भरत प्राण से ते मम प्राणी। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने उतात संत संतत फुल। समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष वचन कब हो नहीं बोलई। निंदा अस्तुति अभय समा, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। उनके ऊपर निंदा और प्रशंसा का प्रभाव नहीं पड़ता। वो सबके प्रति समान भाव रखते हुए सदैव प्रभु के चरणों में लीन रहते हैं। वे सज्जन मुझे प्राण से भी प्रिय हैं। कहा कि वह संत बिटप गीत सरी, तागिर धरनी
अपरहित हेतु श्रवण कई करनी। जैसे पेड़ है, नदी है, पर्वत है और धरती है, ये सदैव दूसरे के हित में ही लगे रहते हैं, वैसे ही संत भी सदैव दूसरे का ही भला करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। कवियों ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कवियों को कहने नहीं आया, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख सहै संत सुपनीता। मक्खन को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख से ही द्रवीभूत हो जाते हैं। तरुवर सरवर संत जनो, चौथे बरस मेघ, परमारथ के कारण चारों धार दे। वृक्ष, सरोवर, वर्षा और संत, ये चारों परोपकार के लिए ही स्वरूप धारण करते हैं। संतों के साथ आप कितना भी बुरा करो, बुरा करने वाले का भी भला करते हैं, उनके अंदर प्रतिशोध होता ही नहीं है। वो दया करने आते हैं, क्षमा करने आते हैं, परोपकार करने आते हैं, जीवों का कल्याण करने आते हैं, आवागमन का कष्ट मिटाने आते हैं। एक प्रसंग में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बोधय घात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। दुष्टों के वाणी को भी वो ऐसे ही सह लेते हैं जैसे बूंदों के आघात को पर्वत सहता है, ऐसे ही वो सहते हैं। तो दुनिया के बुराई को झेलकर अपकार करने वाले, कृतज्ञता करने वाले, उनके साथ हर प्रकार की प्रतिकूलता पैदा करने वाले के प्रति भी वो सदैव अनुकूल रहते हैं। एक प्रसंग में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया और कहा कि तात भक्ति अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो शांत होई अनुकूला। सब कर फल हरि भजन सुहाई, शांत बिना सो काहू न पाई। मोरे बचन परहि बरु फीका, शांत बचन पत्थर कैली का। ये प्रभु राम के द्वारा, संत की महिमा काकभुसुंडी के द्वारा, शिव जी के द्वारा गोस्वामी जी ने हमारे आपके बीच, हमारे सामने रखा। उन बात को मैं आपके सामने रखा। इन गुणों से संपन्न महाप्रभु के पास जाकर उनकी शरणागत लेंगे तो आपका कल्याण होगा, और नहीं तो कपटी मुनि, बगुला भगत और कालनेमी जैसे ठग, पाखंडी, धोखेबाज और धूर्तों के यहाँ जाएंगे तो आपके परमार्थी मार्ग में बाधा होगी, असफलता होगी। इसलिए यदि अपने जीवन को सफल बनाना है, प्रभु में मिलकर प्रभु हो जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो आप संत सद्गुरु की तलाश कर उनसे रास्ता लेकर भक्ति करें। भाग्य से मिल गए हों तो उनके हिदायत के मुताबिक
ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाकर सुमिरन ध्यान भजन करके उनके आदेश का पालन कर और अपने कार्य को आप सफल बनावें। इन्हीं सब शुभकामना के साथ आप सबको सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारत वर्ष, जय गुरुदेव।